को अभिवादन। मैं डॉक्टर अवनीश उपाध्याय। गूगल सर्च में आयुर्वेदा सर्च करने के बाद जो आपको पहला आयुर्वेद के बारे में डिस्क्रिप्शन दिखाई पड़ता है वो विकिपीडिया ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA, जो यहाँ भारत का एक निजी संगठन है जिसमें एलोपैथ चिकित्सा से जुड़े हुए चिकित्सक प्राइवेट सेक्टर के और सरकारी सेक्टर के सम्मिलित हैं, उसका रेफरेंस दिया गया है। द इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कैरेक्टराइजेस द प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन बाय आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स इज क्वेकरी। सबसे पहले तो यहाँ हम लोगों को समझ लेना और जान लेना जरूरी है कि बहुत सी राज्य सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश हो गया और भी बहुत सी राज्य सरकारें हैं, उन्होंने आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स को एलोपैथिक चिकित्सा की अनुमति दे रखी है। और बहुत से न्यायालयों ने, हाई कोर्ट्स ने और इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स की क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा आयुर्वेद के साथ इंटीग्रेटेड रूप में एलोपैथ की मेडिसिन भी प्रेस्क्राइब करना वैधानिक मान रखा है। सबसे पहले तो ये बात एक आम जनता के स्तर पर भी सभी को समझना जरूरी है। अब हम कुछ शोध आधारित रिपोर्ट्स की बात कर लेते हैं। मैंने प्रिंट आउट भी निकाल रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक भी आप लोगों को भेज रहा हूं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। पर्सपेक्टिव ऑफ क्लिनिकल रिसर्च एक पबमेड इंडेक्स्ड पीयर रिव्यूड जर्नल है। उसने भारत में एक स्टडी की है। उस स्टडी की रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं। ये शोध आधारित रिपोर्ट है, ये मेरे अपने घर की रिपोर्ट नहीं है। इसको आप सुने पहले। विदाउट नॉलेज अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ आयुर्वेदा, 67% registered allopathic practitioners prescribes Ayurvedic medicine to patients। आप सभी लोग जानते होंगे, जब आप किसी भी एलोपैथिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो एलोपैथिक मेडिसिन के साथ में वो लोग 2-3 आयुर्वेदिक मेडिसिन भी इंक्लूड कर देते हैं। जो मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, शिक्षा की बात कर रहा हूँ, अपने 5 साल की शिक्षा के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान, 5.5 साल की, 4.5 साल का कोर्स और 1 साल का इंटर्नशिप, उस दौरान फर्स्ट प्रॉप में रचना शारीर, जो आयुर्वेद में आयुर्वेदिक अनुसार या प्राचीन अनुसार में जो एनाटॉमी फिजियल बताई गई है बॉडी की, वो भी पढ़ते हैं। उसके साथ मॉडर्न ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ते हैं, क्रिया शारीर पढ़ते हैं। शारीर की मूल रूप से वात पित्त कफ रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र के अनुसार शरीर की क्रिया प्रणाली होती है, ये भी पढ़ते हैं। और इसके साथ में मॉडर्न ह्यूमन फिजियोलॉजी भी पढ़ते हैं। हम लोग माधव निदान भी पढ़ते हैं। आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक्स क्या होते हैं, आयुर्वेद के अनुसार दोष से प्रकृति के अनुसार किस प्रकार से हम रोग की गणना करते हैं, वो भी पढ़ते हैं। और मॉडर्न डायग्नोसिस भी हम लोग पढ़ते हैं। इसके साथ में हम द्रव्य गुण भी पढ़ते हैं, जो आयुर्वेदिक फार्माकोग्नोसी है, मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में हम पढ़ते हैं। इसके साथ में हम मॉडर्न फार्माकोलॉजी भी पढ़ते हैं। फाइनल प्रॉप में हम काय चिकित्सा और अन्य भी जितनी भी स्त्री रोग है, बाल रोग है, वो सब आयुर्वेदिक एस्पेक्ट्स भी पढ़ते हैं, उसका मॉडर्न एस्पेक्ट भी पढ़ते हैं। इसके साथ में इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद 1 साल की इंटर्नशिप में 6 महीने का आयुर्वेदिक चिकित्सालय का और 6 महीने का एलोपैथिक चिकित्सालय का इंटर्नशिप भी किया जाता है, प्रशिक्षण भी किया जाता है। इसके साथ में दोस्तों कुछ और फैक्ट्स हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके माननीय
स्वास्थ्य मंत्री, राज्य स्वास्थ्य मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी, जो नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 के रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा में ये बताते हैं कि अभी इस समय भारत में लगभग 12,01,354 एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स हैं जो रजिस्टर्ड हैं और 2,54,283 डेंटल सर्जन्स हैं जो DCI में रजिस्टर्ड हैं। इसके साथ लगभग 7,99,879 आयुष प्रैक्टिशनर्स हैं जो CCIM और वेरियस स्टेट चिकित्सा परिषद, भारतीय चिकित्सा परिषद से रजिस्टर्ड हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय भी ये मानता है कि लगभग 57.3% प्रैक्टिशनर्स ऐसे हैं, एलोपैथिक प्रैक्टिशनर्स, जो कि क्वालिफाइड नहीं है। भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कहता है कि एट प्रेजेंट 57.3% currently practicing allopathic medicine without any medical qualification। अब मेडिकल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 57.3% उनकी बात की जा रही है जो ASU प्रैक्टिशनर्स भी नहीं है। तो इस तरह से अगर उस हिसाब से देखा जाए तो WHO का जो गाइडलाइन है, सरकारों को जिस नॉर्म्स को पूरा करना है कि 1:1000 यानी 1000 पॉपुलेशन पे एक मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होना जरूरी है, उसको फुलफिल नहीं किया जा सका है अभी तक। इसके लिए भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय क्या कहता है वो सुनिए। बिसाइड्स देयर आर आल्सो 7.63 lakhs Ayurveda, Unani and homeopathy doctors in the country, assuming 80% availability. It is estimated that 6.1 lakh ASU doctors may be actually available for service and considered together with allopathic doctors. ये कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और कूपर्स की रिपोर्ट है। हमारे बहुत से लोग इसको बहुत पत्थर की लकीर मानते हैं। तो उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में कहा है, द रिपोर्ट सेड 77% ऑफ इंडियन हाउसहोल्ड्स एंड यूज्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इन 2017। उनकी 2017 की रिपोर्ट है कि 77% भारतीय लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स प्रयोग करते हैं। तो आयुर्वेद के वर्णन में आयुर्वेद की बात होनी चाहिए, वहां एलोपैथिक प्रैक्टिस की बात कहां से आ जाती है? आयुर्वेद क्या है उसको आप बताएं। रही बात आयुर्वेद के साइंटिफिक और अनसाइंटिफिक होने की, तो इसकी चर्चा भी हम करेंगे। तो सभी हमारे माननीय हमारे आयुर्वेद से जुड़े हुए और आयुर्वेद के प्रति आस्था, उसके प्रति विश्वास, उसकी वैज्ञानिकता में विश्वास रखने वाले लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करें।